कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BHU स्टडी कैपिटल में। तो आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में बात की थी हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्नों की, ठीक उसी तरह आज हम बात करेंगे साहित्य से। हिंदी साहित्य से किस तरह से उलट फेर करके प्रश्न आते हैं, और हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम प्रश्नों के उत्तर को याद करते हैं, हम प्रश्न को नहीं समझते हैं। क्योंकि अक्सर प्रश्न कई तरीके से आते हैं और उसके उत्तर बदल जाते हैं, लेकिन टॉपिक वही होता है और हम वो समझ नहीं पाते हैं और गलती कर देते हैं। तो ऐसी गलती करने से आपको रोकना हमारा काम है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं आपके सामने। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देख रहे होंगे, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। प्रश्न को देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आज हिंदी साहित्य के दो भागों को उठाया है। पहला भाग है आदिकाल और दूसरा भाग है भक्तिकाल। तो आदिकाल अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो साथ में आप इस सन को भी देखिए, क्योंकि प्रश्न हर तरीके से आता है, हर चीज़ से आता है, और हम आपको स्क्रीन पे सिर्फ वही चीज़ दिखाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से देखिए और आदिकाल के सन को देखिए, क्योंकि प्रश्न ये भी दे देगा कि इस सन से इस सन के बीच में कौन सा काल था। आपको एग्जैक्ट चीज़ पता होगी तभी ना आप उत्तर लिखेंगे। तो वहाँ पे आदिकाल या जो भी वैसा प्रश्न हो, वहाँ पे आप सन अगर पहचाने रहेंगे तो लिखेंगे। तो यहाँ पे आप सन को भी ध्यान दीजिए। और प्रश्न आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य के आरंभिक काल, यानी आरंभिक काल का अर्थ हो गया कि हिंदी साहित्य जहाँ से प्रारंभ हुआ, जहाँ से कविता लिखना शुरू की गई, कहानियाँ शुरू की गई, उपन्यास, निबंध, जो भी हिंदी में जितने भी साहित्य में चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें अचानक से तो आई नहीं, एक पॉइंट से वो शुरू हुई हैं। और जहाँ से, जिस काल से, जिस समय में वो शुरू हुई हैं, उसको हम बोलते हैं आदिकाल। उसको हम संज्ञा दिए हैं आदिकाल। आदिकाल का मतलब आरंभिक काल। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि आदिजन्य भाषा, यानी संस्कृत आदिजन्य भाषा है हर भाषा की। संस्कृत से ही हर भाषा बनी हुई है। अपभ्रंश, पाली, अवहट्ट से जाके तब आके बनी है हिंदी। उसी प्रकार आदिकाल के बाद ही बहुत सारे काल आए जहाँ हिंदी साहित्य में सुधार हुआ, बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई, खड़ी बोली आई, और उन चीज़ों को हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो आप प्रश्न देख रहे हैं हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही क्यों, कोई और लेखक क्यों नहीं, ये प्रश्न दिमाग में आ सकता है। तो ये एक विवादास्पद शीर्षक है कि इसको कई लोगों ने कई नाम दिए हैं, विदेशी लेखकों ने, भारतीय लेखकों ने। उन दोनों में समन्वय तो बैठा नहीं, तो सबने अपना अलग अलग नाम दिया, लेकिन नाम अलग है, संज्ञा अलग दी गई है, लेकिन उसका अर्थ एक ही है। अगर हम अर्थ की ओर नज़र डालेंगे तो वो अर्थ एक ही है सबका, बस नाम अलग अलग है कि जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आदिकाल हमारे हिंदी साहित्य में एक नवजात शिशु के समान था, जो गर्भावस्था में था। गर्भावस्था का ये काल था हिंदी साहित्य का, और हिंदी साहित्य उस वक्त आ चुकी थी अस्तित्व में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। विकल्प 3 सही होगा। और अगर हम पूछें वीर गाथा काल की संज्ञा क्यों दी गई है, इसको हम कुछ भी बोल सकते थे। तो वीर गाथा काल इसलिए बोला गया क्योंकि उस समय जो भी कवि होते थे वो राजा के आश्रय में रहते थे, वो राजा के अंडर में रहते थे। तो वो क्या करते थे, वो अपने सिर्फ राजा का ही गुणगान करते थे। जिसके आश्रय में है, वो आश्रयदाता है उनका, तो वो उसका ही गुणगान करते थे और बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताते थे। उनके राजा के युद्धों की चर्चा करते थे, उनके प्रेम संबंधों की चर्चा करते थे, और उनका राज्य के बारे में चर्चा करते थे। तो मतलब ले देकर अगर उनकी कविताएं हम पढ़ें, आदिकाल की जितनी भी कविताएं, तो वहाँ पे सिर्फ हम राजाओं का गुणगान ही देखेंगे। इसीलिए
इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा कि उस समय राजा की वीरता का गुणगान अलग से किया जाता था कि वो किस प्रकार युद्ध जीते और किस तरीके से दूसरे राज्य को उन्होंने हड़पा, दूसरे राजा को हराया, सेना को अपने अधीन में किया। तो ये सारी चीज़ों का जो गुणगान होता था वो वीर रस के अंतर्गत आता है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस काल को वीर गाथा काल कहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बताने से पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से लेखकों ने आदिकाल को क्या क्या संज्ञा दी है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, लेकिन हो सकता है आपसे महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी भी पूछ दिए जाए। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि किसने क्या कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन, जो कि एक विदेशी लेखक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी कई टिप्पणियाँ दी हैं। हिंदी साहित्य पे वो अक्सर विश्लेषण करते हैं, और अगर आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे और आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यानी विषय संयोजन में अगर हिंदी होगा तो वहाँ पर आप अक्सर पढ़ते वक्त जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम ज़रूर पाएंगे। तो जॉर्ज ग्रियर्सन बहुत ही नामी गामी लेखक थे। उन्होंने आदिकाल को यानी हिंदी साहित्य का जहाँ से प्रादुर्भाव हुआ है उस काल को चारण काल का नाम दिया है। मिश्र बंधु, जो कि एक बहुत अच्छे लेखक थे अपने समय में, ये अपने समय का मतलब आदिकाल से मत लीजिए, ये आधुनिक की बात हो रही है, ये हमारे समय की बात हो रही है। तो मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल की संज्ञा दी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये आपके एंट्रेंस या किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा। बीज वपन काल की संज्ञा भी अच्छी है, क्योंकि इसमें हम ये कह सकते हैं कि बीज पड़ा तभी तो पौधे का निर्माण हुआ, तो हिंदी साहित्य का बीज था वो आदिकाल। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है महावीर प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल जी की अभी हमने पीछे चर्चा ही की, तो उन्होंने वीरगाथा काल कहा है। अगर आपके विकल्प में आदिकाल और वीरगाथा काल दोनों आ जाए तो आप हमेशा वीरगाथा काल को ही चूज़ करेंगे, ना कि आदिकाल को। इससे आपका प्रश्न गलत हो सकता है। राहुल सांकृत्यायन, ये भी बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। तो अगर आपने नाम सुना है तो आप कमेंट करके हमें ये बताइए कि राहुल सांकृत्यायन कहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि ये इनका जो जी था वो घर में नहीं लगता था। ये पूरे विश्व की यात्रा, पूरे भारत भ्रमण पे अक्सर निकला करते थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये भारतीय थे या विदेशी थे? अगर भारतीय थे तो किस प्रदेश के, किस जिले के निवासी थे? अगर विदेशी थे तो किस देश के निवासी थे? ये आप हमें कमेंट करके बताएं। तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। राम कुमार वर्मा, जो कि एक प्रसिद्ध नाटककार थे, उन्होंने आदिकाल को संधि काल या चारण काल की संज्ञा दी है। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन इंपॉर्टेंट है, और अंतिम हजारी प्रसाद द्विवेदी। महावीर और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान रखिएगा, नाम द्विवेदी तो अलग है लेकिन व्यक्ति दोनों अलग हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को आदिकाल की संज्ञा दी। जो प्रारंभिक काल था हिंदी साहित्य का, उसे आदिकाल की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। किस कवि को हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कहा जाता है? अभी मैंने आपको पीछे बताया कि आदिकाल एक ऐसा काल था जहाँ पे जो कवि होते थे वो अपने आश्रयदाता यानी कि राजा के बारे में लिखते थे, उनका गुणगान करते थे, उनकी वीरता का चर्चा करते थे, उनके प्रेम संबंधों में श्रृंगार रस बताते थे। तो उस वक्त कौन ऐसा क्रांतिकारी था जिसने हिंद और इस्लामी दोनों संस्कृति यानी इस्लामी अगर हम बात करें तो अरबी, तुर्की, फारसी भाषा, और हिंद की बात करें तो संस्कृत और हिंदी भाषाओं को मिलाकर कविताओं को लिखना शुरू किया? ये कवि कौन थे? तो आप लोग की नज़र जा रही होगी कबीरदास। तो ये बिल्कुल गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो नामक कवि थे उस वक्त आदिकाल में, जिन्होंने हिंद और इस्लामी दोनों भाषाओं को मिश्रित करके अपनी कविताएं लिखना शुरू की, और वो प्रथम प्रतिनिधि थे हिंद और इस्लामी दोनों संस्कृति को मिलाने वाले। और इन्हें तूते हिंद का भी एक उपनाम है इनका, तूते हिंद। आप इतिहास में पढ़ेंगे तूते हिंद की संज्ञा किसे दी जाती है? तो अमीर खुसरो को दी जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? ये नाम सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, अमीर खुसरो ये कैसा नाम है? तो अमीर खुसरो इनका वास्तविक नाम नहीं था, ये इन्हें एक उपनाम, एक खिताब दिया गया था। इनका वास्तविक नाम क्या था? अगर आप रहीम की ओर इशारा कर रहे हैं तो आप गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4, अबुल हसन। अबुल हसन इनका वास्तविक नाम था अमीर खुसरो का। तो हम ये भी नज़र डाल लेते हैं कि अमीर खुसरो इनका नाम पड़ा कैसे, इस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने उनकी कविता से खुश होकर उनको अमीर का खिताब दिया, और खुसरो उनका तखल्लुस यानी सरनेम था।
दिल्ली के सुल्तान आदिकाल के समय, यानी जिस वक्त भारत में राजपूतों का शासन चल रहा था, उस वक्त दिल्ली की सल्तनत पे जलालुद्दीन खिलजी बैठा हुआ था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जब इनकी कविता सुनी, जो कि हिंदी और संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, इन सब भाषाओं को मिश्रित करके ये जो कविता लिखते थे, वो कविता सुनकर बड़ा प्रसन्नचित हुए। क्योंकि अक्सर क्या होता था, जो इस्लामी लोग होते थे, जो मुसलमान लोग होते थे, वो लोग उर्दू के शब्दों का अधिक प्रयोग करते थे, और जो हिंदू लोग होते थे वो लोग अपने हिंदुत्व के में शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते थे, यानी संस्कृत का। लेकिन अमीर खुसरो ने उन दोनों को मिक्स कर दिया। तो उनकी जब कविता खिलजी जी ने सुनी तो वो बड़े खुश हुए। तो उन्होंने इनको अमीर का खिताब दिया, और खुसरो इनका सरनेम था, यानी जो दादा पर दादा के ज़माने से इनका चला रहा था। तो इनका नया नाम क्या हो गया, अमीर खुसरो। और मैंने अभी आपको ये बताया कि अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत एवं हिंदी के विद्वान थे। प्रकांड विद्वान हम कह सकते हैं कि अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत एवं हिंदी भाषा के ये प्रकांड विद्वान थे। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कवि है जो इन सारी भाषाओं का एक साथ ज्ञाता था, प्रकांड विद्वान था, और अमीर की उपाधि अमीर खुसरो को किसने दी थी। तो ये सारी चीज़ें, आपका जीके भी एक तैयार हो गया और आपका एक हिंदी साहित्य भी तैयार हो रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मैथिल कोकिल की संज्ञा से किसे नवाजा जाता है। मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल यानी कोकिल को हम कह सकते हैं कोयल, और कोयल की तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो जिसकी आवाज़, जिसकी ध्वनि बहुत मधुर होती है। और मैथिल कोकिल यानी मैथिली भाषा में लिखी गई कविता जब हम गायन करते हैं उसका, या कोई बोलता है, कोई गाता है, तो वो बड़ी मधुर हो जाती है। तो वो कविता लिखने वाला व्यक्ति कौन था, उसने किसने अपनी कविता में मैथिली भाषा का प्रयोग किया और उसको मैथिल कोकिल कहा गया, यानी मैथिली भाषा का कविताओं के रूप में गायन करने वाला कोकिल के समान, कोयल के समान ऐसा व्यक्ति कौन था, आदमी था, न कि आप स्त्री से इसकी तुलना कीजिए। मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई है। इसका विकल्प होगा 3, विद्यापति। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इनकी जो रचना है, बड़ी प्रसिद्ध रचना है, वो मैथिली में लिखी गई है, और जब ये इसका गायन हुआ था तो बड़ा मधुर था वो, तो इनको मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई। किसको, विद्यापति जी को। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि पदावली किसकी रचना है। पदावली किसकी रचना है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प 1, विद्यापति। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि मैथिल कोकिल की जो संज्ञा है, जो एक उपाधि है, वो विद्यापति जी को दी गई थी। तो पदावली रचना के लिए ही वो उपाधि इन्हें दी गई थी। पदावली जो रचना है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है। मैथिल भाषा में इन्होंने उस कविता संग्रह को संग्रहित किया जब, तो उसका जब गायन हुआ, उसको जब पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी मधुरता है, बहुत अच्छा है वो। आप लोग गूगल करके उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो पदावली जो रचना है उसके रचनाकार विद्यापति हैं, और पदावली की भाषा शैली के कारण ही इनको मैथिल कोकिल की संज्ञा दे दी गई। तो सोचिए कितने उच्च कोटि की संज्ञा वो रही होगी, कितनी उच्च कोटि की कविता की भाषा रही होगी कि इन्हें इतना अच्छा उपनाम मिला। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो हम आपको बता दें कि आदिकाल में, अभी मैंने आपको बताया पहले भी, कि राजाओं का ही गुणगान होता था, और जहाँ आप रासो देखें, किसी भी रचना के आगे अगर रासो लिखा है तो ये समझ जाइए कि किसी महान राजा की जीवनी है, ये उसकी जीवनी और उसके पूरे जीवन क्रम को कविता के रूप में वहाँ पे लिखा गया है। और उस वक्त हम बताए भी आपको कि राजपूत भारत में शासन कर रहे थे, राजपूत एक शासक के रूप में भारत पे राज कर रहे थे। तो पृथ्वीराज चौहान का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा और बहुत ही फेमस है ये, और अपनी वीरता के कारण ही ये बहुत प्रसिद्ध हैं। तो चौहान वंश जो कि एक राजपूत वंश का अंग था उस वक्त, और अभी भी है, तो चौहान वंश जो राजपूतों का एक अंग था, उसका बहुत ही महान और प्रतापी शासक हुए पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय भी होते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, इतिहास भी मैं आपको इसमें थोड़ा बता दे रहे हैं। पृथ्वीराज जो तृतीय थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे। तो उनके युद्धों और विवाहों का एकदम सजीव चित्रण, यानी कि अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये चीज़ वास्तव में घटित हुई है, लेकिन अगर हम बता दें तो कविताएं अक्सर बढ़ा चढ़ा कर लिखी जाती थी। तो चलिए हम अपने प्रश्न पे ध्यान देते हैं। पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वीराज जी के जीवन पे लिखी हुई कविता किस कवि ने लिखी है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है। इसका सही उत्तर होगा चंदबरदाई। चंदबरदाई जी ऐसे महान कवि थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की, और ये कविता संग्रह आज तक हमारे
वास्तविक जीवन में भी ये आज तक इसे पढ़ा जाता है, इसे लोग समझते हैं और इनकी रचना की तारीफ करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका हम थोड़ा विश्लेषण भी कर लेते हैं। तो पृथ्वीराज रासो जो कि कविता संग्रह है, किसी भी कविता में आप रस और अलंकार के बिना कोई कविता हो ही नहीं सकती है। तो इसमें कौन सा रस हो सकता है, इसको पढ़ने के बाद आपके मन में कैसी खुशी आएगी। तो यहाँ पे वीर व श्रृंगार रस है। ये भी प्रश्न आ सकता है, पृथ्वीराज रासो के प्रमुख रस बताइए, कौन से रस उसमें उपयोग किए गए हैं चंद्रबरदाई जी द्वारा। तो रस उसमें वीर व श्रृंगार रस है, क्योंकि जहाँ भी उनके युद्धों का वर्णन होता है वो वहाँ वीर रस है, और जहाँ उनके विवाह और प्रेम संबंधों का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस की यही पहचान है कि जहाँ पे प्रेम हो, जहाँ प्रेम है वहाँ श्रृंगार रस है, और जहाँ वीरता का वर्णन हो, युद्धों का वर्णन हो, वहाँ वीर रस होता है। और अलंकार कौन सा है, तो अनुप्रास व यमक। अनुप्रास और यमक ये चंद्रबरदाई जी के बहुत ही फेवरेट अलंकार थे, बहुत मनपसंद, अक्सर अपनी कविताओं में उसका प्रयोग करते। मैंने यहाँ लिखा भी है चंद्रबरदाई के प्रिय। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि चंद्रबरदाई के प्रिय अलंकार कौन से थे, तो ये भी आप ध्यान रखिए। अनुप्रास व यमक अलंकार चंद्रबरदाई जी के प्रिय अलंकार थे, और पृथ्वीराज रासो में इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, यानी वो कौन कवि था जिसने हिंदी में पहली कविता लिखी है। तो यहाँ पे उत्तर 3 यानी सरहपा सही उत्तर इसका होगा। लेकिन आप लोग एग्ज़ाम में क्या गड़बड़ करते हैं, सरहपा और शबरबा को जब साथ में देखते हैं, सरहपा और शबरपा को जब साथ में देखते हैं तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ आपको दिक्कत आती है, और कई लोग उत्तर जानते हुए भी गलत कर देते हैं, शबरपा लिख देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, हिंदी का जो प्रथम कवि हैं वो सरहपा जी हैं, कवि सरहपा। ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है। ये सुनने में बड़ा फनी लग रहा होगा, आप लोग को हंसी भी आ रही होगी, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है आदिकाल की। ढोला मारूरा दूहा, इसके रचनाकार हैं विकल्प 3 कल्लोल कवि। कल्लोल कवि बहुत ही प्रसिद्ध कवि भी हैं, और साथ में ये एक हर मुद्दे पर, हर निबंध वगैरह में भी इन्होंने अपनी टिप्पणियाँ दी हैं। मतलब बहुत ही, अगर कहें तो उच्च कोटि के एक साहित्यकार रह चुके हैं कल्लोल कवि आदिकाल के। और इनकी रचना है ढोला मारूरा दूहा, जो कि बड़ी प्रसिद्ध रचना है आदिकाल की। और ये आपके एंट्रेंस के अलावा भी, अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठने की सोच रहे हैं, क्योंकि इंटर के बाद ही आप बहुत एग्ज़ाम में एलिजिबल हो जाते हैं, आप उन पेपर्स को दे सकते हैं, तो हिंदी तो अक्सर पूछा ही जाता है, और जीके के रूप में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। चलिए हम बढ़ते अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। परमाल रासो किसकी रचना है। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया कि परमाल रासो, जहाँ भी रासो आए उसका मतलब वो आदिकाल की रचना है, और रासो आने का ये भी मतलब कि किसी राजा की जीवनी की पर ही आधारित होगा वो। तो परमाल रासो भी राजपूत राजवंश जो था परमार, उस पर आधारित है। जैसे उस प्रकार उसमें चंद्रबरदाई थे, वैसे परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक। उत्तर एक सही होगा इसका। परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक। जगनिक ने परमाल रासो की रचना की। उस वक्त परमार के जो राजा थे उनका गुणगान किया, उनकी वीरता, उनके प्रेम संबंधों का उन्होंने गुणगान किया। तो आदिकाल अगर हम देखें एक नज़र पीछे मुड़ के, तो आदिकाल इन्हीं सब में आधारित हो जाता है। आदिकाल में सिर्फ राजाओं का गुणगान और उनके प्रेम संबंधों पर ही सारी कविताएं खत्म हो जाती हैं, जो कि आम लोग उसे ना समझ सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतने साधन ही नहीं थे उस वक्त। पौम चारियों के रचनाकार का नाम बताइए। पौम चारियों के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये भी आदिकाल की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है। आपको नाम सुनने में भी बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू। स्वयंभू नामक कवि थे जिन्होंने पौम चारियों नामक काव्य संग्रह की रचना की। और ये आदिकाल का आपके भाग का अंतिम प्रश्न था। पौमचारियों की रचनाकार स्वयंभू नामक कवि थे, और ये प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है। और ये आदिकाल में रचनाएं उस वक्त ऐसी थी कि आपको नाम थोड़े अजीब लगेंगे, क्योंकि वो, अगर हम बोलें तो वो एक नवजात शिशु की तरह था। वहाँ से चीज़ें बन रही थी। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पूर्ण रूप से हिंदी साहित्य का विकास हो चुका था। विकास होना शुरू हुआ था, न कि पूर्ण रूप से हो चुका था। तो आदिकाल में आपके इतने ही 10 प्रश्न थे जो महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करेंगे भक्तिकाल की। भक्तिकाल का सन आप याद रखिए 1350 से 1650।
अब आप इसमें पहला प्रश्न देख रहे हैं, हिंदी साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल हिंदी साहित्य में अगर हम सोचें, अगर एक नज़रिए से देखें हम, तो हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव तो आदिकाल से हुआ है, तो हम आदिकाल को ही स्वर्ण काल कह सकते हैं। क्या दिक्कत है, आदिकाल को स्वर्ण काल कहा जा सकता है, क्योंकि हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव ही वहीं से हुआ है। जब हिंदी साहित्य का जन्म जहाँ से हुआ है वही तो उसका स्वर्ण काल हुआ। लेकिन नहीं, अभी हम आपको बता रहे थे कि जो भी उस टाइम के राजा थे उनके एक कवि होते थे, राज दरबारी कवि, और वो सिर्फ राजाओं का गुणगान करते थे। तो वो चीज़ें सिर्फ बहुत हाई लेवल में उच्च कोटि के लोग जो पढ़े लिखे थे वो चीज़ें पढ़ते थे, समझते थे। जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, जो सामाजिक लोग होते थे, वो चीज़ें न पढ़ पाते थे, न उनके पास साधन था और न उन चीज़ों को समझ पाते थे। तो जब भक्ति काल आया, आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है, तो जब भक्ति काल आया उस वक्त कवि आए तुलसीदास, रहीम, कबीरदास। तो ये लोग बहुत ही सामान्य वर्ग के प्राणी थे। सामान्य वर्ग बोले तो ये लोग समाज में बैठकर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको समझाना, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको बताना, बहुत सारी चीज़ें समझाना बताना कविता के रूप में। जिन लोगों को वो कविता मिल नहीं रही थी उच्च कोटि की, और उनको अचानक से कुछ लोग आकर उनके बीच में बैठ के कविता सुना रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, अच्छी चीज़ें समझा रहे हैं, तो वो तो उनको अच्छा ही लगेगा और आपस में वही ज़्यादा ही गुणगान करेंगे। अगर 2 लोगों की अपेक्षा 10 लोग कोई गाना गा रहे हैं तो 10 की आवाज़ ज़्यादा तीव्र होगी। ठीक उसी प्रकार जब सामान्य वर्ग में इस तरह क्रांति आई तो वो स्वर्णकाल का नाम उसे दिया गया। तो हिंदी साहित्य में स्वर्णकाल कहा जाता है भक्ति काल को। जब भक्ति काल में आदिकाल की तरह कविताएं खत्म हुई, आदिकाल में जो कुछ छठी कविता होती थी राजा के ऊपर, भक्ति काल में जब कविताओं को स्वतंत्रता मिली कि चलो तुम खुली सांस लो, जिसे जो लिखना है लिखें, और लोग लिखते थे, बेहिचक लिखते थे, और अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों के ऊपर कटाक्ष भी करते थे। कबीरदास जी ने तो सामाजिक कुरीतियों पर बहुत कटाक्ष किए हैं। तुलसीदास जी राम का भजन गाते थे, आम जनता में बैठकर गाते थे, उनको सिखाते थे, उनको बताते थे, राम की महानता बताते थे। तो लोग उन चीज़ों को जब जानते थे तो वो बड़े प्रसन्न होते थे कि चलो कोई तो है हमें ये चीज़ें सिखा रहा है, बता रहा है। इसलिए वो स्वर्णकाल कहा गया कि उसमें जब पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। और स्वर्णकाल बोला किसने, किस महान व्यक्ति ने सोचा कि ये स्वर्णकाल की संज्ञा होगी? तो जॉर्ज ग्रियर्सन, जैसा कि आपने पहले सुना था, वही जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्गुण काव्य धारा किसका अंग है? निर्गुण यानी बिना गुण की काव्य धारा। तो इसका उत्तर एक होगा भक्ति काव्य। भक्ति काव्य के अंग है। ये तो आपका एक सैंपल क्वेश्चन था, अब हम आपको अच्छे से समझाते हैं। भक्ति काव्य जो है इसके 2 अंग हैं। जैसे ये भक्ति काल है, इसके 2 अंग हो गए, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा यानी जहाँ पे ईश्वर का गुणगान नहीं है, बिना गुण के है, और सगुण काव्य धारा जहाँ पे ईश्वर का ही गुणगान किया जा रहा है। और इसके भी 2 अंग हुए। निर्गुण काव्य धारा के 2 अंग हुए, ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य। ज्ञानाश्रयी शाखा यानी तार्किक, जहाँ कविताएं ज्ञान पर आधारित होती थीं, जहाँ तर्क होते थे, जहाँ संत कविता लिखते थे, तो वो हो गई ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य। और दूसरी शाखा हो गई प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य, जो कविताएं प्रेम पर आधारित होती थीं। प्रेम उसमें प्रबल रूप में होता था, प्रेम की परिभाषा उसमें बताई जाती थी कि अगर असल तरीके से देखें तो प्रेम क्या है। तो ये थी निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएं। निर्गुण काव्य धारा किसकी शाखा है? भक्ति काव्य की। और दूसरी शाखा आती है आपकी सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में भी इसी तरह 2 बढ़ जाते हैं। सगुण काव्य धारा यानी जहाँ पे ईश्वर का गुणगान किया जा रहा है, तो ईश्वर भी आते हैं। ईश्वर को भी अब हमने बांट ही दिया है, तो उस वक्त भी बटे हुए थे ईश्वर। कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य में सिर्फ कृष्ण का गुणगान था, कृष्ण का बाल रूप, कृष्ण का आगे का रूप, कृष्ण का जो जीवन था उसको उन्होंने कविता रूप में लिखा। और राम भक्ति काव्य में सिर्फ राम का गुणगान, राम का जीवन होता था। तो कृष्ण भक्ति काव्य में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे सूरदास। कृष्ण भक्ति काव्य में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे सूरदास। और राम भक्ति काव्य में, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कवि तुलसीदास को राम भक्ति काव्य का मुख्य कवि माना जाता है, क्योंकि वो आम बोलचाल में वो चीज़ें लिखते थे, हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।
और कवि सूरदास कृष्ण के बाल रूप का इतना सजीव चित्रण उन्होंने किया है। वात्सल्य रस जहाँ पर है, वात्सल्य रस का सम्राट कवि सूरदास जी को कहा जाता है कि इनकी रचनाओं में वात्सल्य रस वो होता है जो एक माँ और एक बेटा या बेटी, उनके बीच में जो प्रेम होता है वही वात्सल्य रस है। तो कृष्ण भक्ति काव्य के जो प्रमुख थे वो कवि सूरदास थे, राम भक्ति काव्य के जो प्रमुख थे वो कवि तुलसीदास थे। ठीक उसी तरह ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य यानी कि तार्किक, जहाँ पे तर्क था, जहाँ पे ज्ञान पर आधारित कविताएं लिखी जाती थी, उसके प्रमुख थे कबीरदास। और जहाँ पर प्रेम पर आधारित यानी प्रेम की परिभाषा को जहाँ पर सजीव चित्रण दिया गया, उसके प्रमुख थे मलिक मोहम्मद जायसी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पद्मावत किसकी रचना है? आपने नाम भी सुना होगा कई बार और मूवी भी देखी होगी। तो अब आप ये हमें कमेंट करके बताइए कि पद्मावत में आपने हीरोइन यानी दीपिका पादुकोण जी के अलावा आपने उससे क्या शिक्षा ली? उनके कपड़ों को, उनके लहंगों को देखने के अलावा आपने वहाँ से क्या शिक्षा ली, क्या चीज़ वहाँ पे सीखी पद्मावत में आपने? और अगर हम बात करें पद्मावत लिखी किसने, जो आप मूवी देख रहे हैं वो एक कविता थी, उस कविता को उन्होंने मूवी बना दी, एक पिक्चर बना दी, तो वो कविता लिखी किसने थी, पद्मावत की रचना किसने की थी? तो इसका विकल्प होगा 4, मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि अभी मैंने पीछे बताया प्रेमाश्रयी शाखा यानी प्रेम पर आधारित कविताएं लिखते थे। जो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, उन्होंने राजा रानी के प्रेम का सजीव चित्रण किया था और राजा रानी के वियोग का भी सजीव चित्रण किया था, जो कि बहुत ही मार्मिक चित्रण है। वहाँ श्रृंगार रस की पूरे पद्मावत में अगर आप पढ़ेंगे तो सिर्फ वहाँ श्रृंगार रस ही आपको मिलेगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी जैसे महान कवि ने पद्मावत की रचना की थी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? यानी मलिक मोहम्मद जायसी जब कविताएं लिख रहे थे उस वक्त भारत की सत्ता पर किसका राज था, क्या उलटफेर हो रहा था? क्योंकि आदिकाल में अब राजपूत थे और अब क्या हो रहा है, अब सत्ता बदल रही है, अब राजपूतों का विनाश हो रहा है। तो कौन कौन आ रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? तो उस वक्त अगर आप राणा प्रताप की ओर देख रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी एवं बाबर। मलिक मोहम्मद जायसी सिकंदर लोदी एवं बाबर के समकालीन थे। सिकंदर लोदी एवं बाबर एक नहीं है। लोदी का सिकंदर लोदी जब मारे गए तब बाबर आए थे और बाबर ने उनको हराकर अपनी सत्ता को स्थापित किया था। अगर हम शुद्ध रूप में बोले तो मुगल सत्ता को वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय हम दें तो वो बाबर को ही जाता है, अकबर नहीं। अकबर तो बहुत बाद में है, उससे पहले बाबर थे। तो सिकंदर लोदी एवं बाबर के समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की और जो कि प्रेमाश्रयी शाखा के मुख्य कवि थे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामचंद्र शुक्ल ने किसकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है? सदुक्कड़ी भाषा अगर हम आसान रूप में अगर आपसे बोले, सदुक्कड़ी भाषा यानी कि जैसे साधुओं की भाषा होती है, साधुओं की एक भाषा होती मोह माया सब मिथ्या है, वो अलग ही अपनी धुन में रहते हैं। तो उन्होंने ऐसा कौन सा कवि था जिसकी भाषा में उन्होंने देखा कि नहीं ये सदुक्कड़ी भाषा है, ऐसे साधुओं की बोलचाल की भाषा होती है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है। उत्तर 1 कबीरदास जी को। कबीरदास जी की जो भाषा थी, अगर आप उनके दोहे पढ़ेंगे तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर सच बोलें तो एक बहुत ही मोटिवेशनल पोएम उनकी होती है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं तो पढ़ के आप जीवन की सत्यता को पहचान सकते हैं। रियल लाइफ और रियल लाइफ में जो अंतर है वो आप पहचानेंगे वहाँ पे, रियल लाइफ और रियल में क्या अंतर होता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा जो है वो कबीरदास जी की भाषा को दी है। कबीरदास जी को सदुक्कड़ नहीं बोला, कबीरदास जी की भाषा को दी थी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले हम ये भी चर्चा कर लें कि उनके अलावा, रामचंद्र शुक्ल जी के अलावा कबीरदास जी की भाषा को और क्या क्या किसने किसने कहा है। तो अगर हम देखें तो पंचमेल खिचड़ी, यानी पंचमेल खिचड़ी का मतलब हो गया कि कबीरदास जी के जो दोहे होते थे वो किसी एक भाषा पे नहीं होते थे। वैसे ही जैसे अमीर खुसरो की हम बात कर रहे थे, तो अमीर खुसरो कुछ ही भाषा जानते थे, लेकिन अगर इनके दोहे पढ़ेंगे तो हर जगह की अलग अलग भाषाएं, भारत में जितनी भी उस वक्त भाषाएं होती थी, क्योंकि कबीरदास जी एक जगह स्थिर थे नहीं,
जितने लोगों से मिलते थे उतनी नई नई चीज़ें सीखते थे, नए नए शब्द सीखते थे। तो जितनी भी उनको नई नई भाषाएं सीखने को, देखने को, सुनने को मिलती थी, वो हर जगह से शब्द उठा लेते थे, मतलब अलग अलग शब्द। ये नहीं कि हम बोल दें कुछ 5 से 6 भाषाएं या 1-2 भाषा के शब्द। पूरे भारतवर्ष में उस वक्त जितनी भाषाएं थी, सबसे वो कुछ न कुछ मिला जुला कर कुछ न कुछ लिखते थे। इसीलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया। किसने कहा है? श्याम सुंदर दास। रामचंद्र शुक्ल की जगह श्याम सुंदर दास का भी नाम आ सकता है। वाणी का डिटेक्टर, यानी कि किसी चीज़ को खोजते रहना और बहुत अच्छा उसका प्रयास करना कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर दास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा है। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेने होंगे, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आएंगे ही आएंगे, इसमें नहीं है कि हाँ नहीं आएगा, ये प्रश्न आते ही हैं अक्सर। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब बीजक किसकी रचना है? तो अभी मैंने बताया कि कबीरदास जी कबीरदास जी एक अनपढ़ व्यक्ति थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, उतने ज्ञाता वो नहीं थे जितने हम और आप आज हैं, क्योंकि हमें वो साधन मिले हैं। उस वक्त न वो साधन उपस्थित थे, न कबीरदास जी ने कभी प्रयत्न ही किया। तो कबीरदास जी अनपढ़ व्यक्ति थे, वो बोलते थे, वो जो दोहे बोलते थे उनको उनके शिष्य धर्मदास नामक उनका एक शिष्य था, वो संकलित करता था, वो लिखता था। और इसी तरह उनकी रचनाओं को 3 भाग में उसने लिखा, रमैनी, सबद, साखी। रमैनी, सबद, साखी। और इन तीनों को जब मिला दिया गया, इन तीनों को एक किताब में रखा गया, उस किताब को नाम दिया गया बीजक। इन तीनों को जिस किताब में रखा गया उस किताब को नाम दिया गया बीजक। तो उस हिसाब से हम देखें तो इस हिसाब से रचना हो गई कबीरदास। कबीरदास जी जो हैं वो बीजक के रचनाकार माने जाते हैं। और हम बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका यानी हम भक्ति काल में चल रहे हैं, आदि काल की मत सोचिए। रामचंद्रिका अगर आपके दिमाग में आ रहा है राम जी हैं तो तुलसीदास होगा, तो ये गलत है। इसका सही उत्तर होगा केशवदास। केशवदास जी की 2 और प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया। कवि प्रिया और रसिक प्रिया केशवदास जी की ये दोनों भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया केशवदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और रामचंद्रिका के लेखक जो हैं वो केशवदास जी हैं। सूर सागर किसकी रचना है? ये तो आप नाम से ही पहचान सकते हैं, सूर सागर किसकी रचना हो सकती है। तो सूर सागर सूरदास जी की रचना है। सूर सागर जो है वो सूरदास जी की रचना है, और इसका विकल्प 1 सही होगा। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका एक काव्य संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास और कबीरदास तो नहीं है। क्या ये उत्तर सही होगा? इनमें से कोई नहीं? जी नहीं, इसका उत्तर 1 सही है, रसखान। प्रेम वाटिका की रचनाकार है रसखान। रसखान जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के एक प्रतिनिधि कवि भी हम उन्हें भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि रसखान कृष्ण पर अधिक से अधिक कविताएं लिखते थे। वो कृष्ण के भक्त थे, वो कृष्ण पर ही कविताएं लिखते थे। तो प्रेम वाटिका जो है वो विकल्प 1 इसका सही होगा, रसखान की कविता है। अब आप इसमें देख रहे होंगे इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इसके लिए अगर हम पूछें अष्टछाप क्या होता है, तो अगर आपको यही नहीं पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे पाएंगे। तो अष्टछाप 8 कवि होते थे। भक्ति काल में 8 कवि जो बहुत ही अच्छे होते थे, जो बहुत ही उच्च कोटि के कवि थे, उनकी संख्या 8 मानी गई। लेकिन वो 8 जो 4 थे वो किसी और गुरु के शिष्य थे, और इधर जो 4 थे वो किसी और गुरु के शिष्य थे, यानी 4-4 बटे हुए थे। 4-4 इसमें बटे हुए थे। तो इन 8 लोगों का नाम याद करना होगा, और उन 4 का कि कौन किसके शिष्य थे इसको भी ध्यान से आपको देखना होगा और याद करना होगा। ठीक है। अब अगर जब हम पीछे इसको समझ लेंगे फिर इस प्रश्न को हल करते हैं हम। तो इसमें जब हम देख रहे हैं कि वल्लभाचार्य के शिष्य, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ वल्लभाचार्य के शिष्य, तो कौन कौन थे? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये जो कवि थे ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और ये हो गए आपके अष्टछाप के 4 कवि। ठीक।
अब बचे और 4 कवि। ये किसके शिष्य थे? ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ के शिष्य में कौन कौन लोग थे? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। तो ये जो 4 कवि थे ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो ये 4 जब 4 और 4 अगर हम मिला दें तो आपका हो जा रहा है 8। तो इस हिसाब से इनको अष्टछाप बोला गया। अब इस अष्टछाप में भी सर्वश्रेष्ठ कवि कौन था, यानी इतनी बड़ी क्लास का मॉनिटर कौन था? ये क्लास मान लीजिए एक 2 क्लास है और इसके 2 सेक्शन है, दोनों सेक्शन के अलग अलग क्लास टीचर हैं और दोनों का एक मॉनिटर कौन था? तो वो थे सूरदास जी। यानी अष्टछाप का जहाज की कहा जाता है सूरदास जी को, और ये भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। वात्सल्य रस का सम्राट मैंने आपको बताया भी, ये जो 2 उपनाम आप देख रहे हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, यानी जिनकी कविता में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा? वात्सल्य रस। उसी प्रकार जैसे अभी चंद्रबरदाई में आपने वीर रस और श्रृंगार रस देखा और उनके सबसे प्रिय अलंकार थे अनुप्रास और यमक।